दिल्ली में ना ठंड अब अच्छी खासी पड़ने लगी है, या ये कह लो कि हम जिस एरिया में रहते हैं दिल्ली के, वहाँ पर ठंड कुछ ज़्यादा ही लगती है। बहुत ज़्यादा पेड़ है यहाँ पे। तो बस सर्दियों का आगाज़ हो गया है, तो बस सूप का भी आगाज़ हो गया है। मैंने फ्रिज से निकाल लिए हैं टमाटर, और आजकल तो भाई देसी टमाटर आ रहे हैं, तो करीबन 6 टमाटर मैंने ले लिए हैं। पानी में डाल दिए हैं ताकि उनकी जितनी भी डस्ट है वो सब निकल जाए। चलिए, टमाटर हमारे तैयार है। साथ में ना जो धनिया के पत्ते आते हैं ना, उसकी जो स्टेम और रूट होती है ना, वो मैंने ले लिए। खैर मेरे पास रूट ज़्यादा नहीं थे क्योंकि सब्जी वाले भैया ऐसे ही लेकर आए थे, तो बस मेरे पास जितनी थी उतनी मैंने ले ली है। उसे मैंने पानी में अच्छी तरीके से डाल दिया है। अच्छी तरीके से उससे मैं धुल लूँगी क्योंकि रूट्स में ना काफ़ी ज़्यादा मिट्टी रहती है, तो मिट्टी अच्छी तरीके से निकाल लेनी है आपको, क्योंकि ये रूट हम डालेंगे अपने सूप में। और अब इन्हें हम छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। जी हाँ, रूट को भी चॉप करेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 2 से 3 लहसुन की कली ले लीजिए, उससे भी बारीक चॉप कर लीजिए। और अदरक ले लीजिए, आधा इंच अदरक का टुकड़ा चॉप कर लीजिए बारीक। साथ में मैंने यहाँ पर प्याज भी ले ली है, 1 प्याज ले लिए। हल्का सा मिठास आता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है टोमेटो सूप में। चलिए, कटिंग शटिंग हो गई है। अब निकाल लेते हैं थोड़े से खड़े गरम मसाले। तो उसमें मैं सबसे पहले निकालूंगी तेज पत्ता, 1 बहुत होगा। 7 से 8 काली मिर्च निकाल लूँगी, और 1 बड़ी इलायची चाहिए होगी हमें। और बड़ी इलायची के सिर्फ अंदर के जो बीज होते हैं वो हम यूज़ करेंगे। तो मैंने सारी चीज़ें निकाल ली हैं। एक कुकर ले लीजिए, उसमें मैं ले रही हूँ करीबन 1 चम्मच तेल। तेल में हम डाल देंगे सारे ही खड़े गरम मसाले, हल्का सा भूनेंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे अदरक, लहसुन, और साथ में जाएगी प्याज। प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा उसे करना है। और फिर इसमें जो हमने धनिया की स्टेम काटी थी वो डाल देंगे, साथ में टमाटर। और टमाटर गए हैं तो मैंडेटरी क्या जाएगा, नमक स्वाद अनुसार। करीबन 1 छोटी चम्मच नमक चला जाएगा इसमें। अब इन्हें हम हल्का सा मिक्स करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसे पकाएंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे पानी कोशिश कीजिएगा गर्म पानी डालें। ठंडे पानी डालने से ना स्वाद में हल्का सा चेंज आता है। अगर आप गर्म पानी यूज़ करेंगे ना, तो जो डिफरेंस होता है वो आप नोटिस कर पाएंगे। चलिए, अब हम सीटी लगा देते हैं। करीबन 2 से 3 सीटी ले लेनी है ताकि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए। जब तक ये काम हो रहा है ना, तब तक मैंने सोचा चलो अपने बाकी के काम निपटा देती हूँ। आज ना बहुत सारे कपड़े रखे थे प्रेस करने के लिए, तो बस मैं प्रेस करने के लिए बैठ गई हूँ। और प्रेस करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अगारो का रॉयल स्टीम आयरन। ये हमारे घर में अभी एक लेटेस्ट एडिशन है, पुराना वाला ख़राब हो गया था। काफ़ी अच्छा है, 2000 वॉटेज का है। नॉर्मली क्या होता है, प्रेस में ना वाटर स्प्रे का फीचर होता है, लेकिन इस प्रेस में 2 फीचर है, वाटर स्प्रे का भी है और स्टीम बर्स्ट का भी है। क्योंकि ये काफ़ी हैवी मोटर है ना इसमें, जिसके कारण इसके जो हीट रिटेनिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके कारण ना ये स्टीम जनरेट कर पाता है। और स्टीम आयरन कितने ज़्यादा हैवी आते हैं, वो फीचर जब हमें इस कॉम्पैक्ट साइज़ में मिल रहा है तो क्या ही बात है। काफ़ी ज़्यादा इजी टू यूज़ है, पानी भी नहीं गिरता है प्रेस करते टाइम पे, और हैंडी है काफ़ी ज़्यादा। तो आई एम इन लव विद दिस। मेरे प्रेस हो ही रहा था कि कुकर की ना सीटी बज गई। मैंने सोचा बहुत हो गए टमाटर, जल्दी से बंद करके आ जाती हूँ, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा मिक्सचर। चलिए, अभी बाकी के भी मैंने सोचा प्रेस निपटा ही लेती हूँ, अब एक बार ही बैठी हूँ। और पता है, स्टीम बर्स्ट फीचर होने के कारण ना, जैसे कि रिंकल्स बहुत ज़्यादा ज़िद्दी कपड़ों से जाते नहीं है ना, वो भी आसानी से चले जाते हैं। तो मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगता है ये प्रेस। चलिए, सारे कपड़े प्रेस हो गए हैं, रख देते हैं इन्हें उठा के, और आ जाते हैं किचन में, क्योंकि हो चला था आशीष का ऑफिस से आने का टाइम। और आज चाय की जगह होगा टोमेटो सूप। और ये देखिए, कुकर का ढक्कन खुलते ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी फ्रेशनेस वाली आ रही है ना। इवन जब कुकर का ढक्कन भी लगा था ना, पूरे घर में इतनी अच्छी खुशबू थी कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एक बार ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि भाई कुछ तो बात है इस रेसिपी में। हल्का सा ही मैंने मिक्सचर ठंडा कर लिया था। उसके बाद इसे मैं ग्राइंडिंग जार में डालूंगी, और इसे बिल्कुल महीन, जितना आप महीन पीस सकते हैं उतना महीन इसे आपको पीस लेना है। और बस एक छन्नी ले लूँगी, और उसी सेम कुकर में हम इसे छान लेंगे। देखिए, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा महीन हो गया है, ज़्यादा वेस्टेज नहीं निकलेगा, बट स्टिल इसमें जो रेशे होते हैं, टमाटर के जो बीज होते हैं वो निकलेंगे। देखिए,
इसी चीज़ की मैं बात कर रही थी। बस वो मैंने हटा दिया है और ये हमारा सिल्की स्मूथ टोमेटो सूप रेडी है। नहीं, पूरा रेडी नहीं है, थोड़ी सी कमी है। अब क्योंकि टमाटर है, काफ़ी ज़्यादा खटास है इसमें, उसे बैलेंस आउट करने के लिए थोड़ा सा हम चीनी डालेंगे। यहाँ पर मैं 3 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, मतलब 3 लोगों के हिसाब से 3 चम्मच चीनी मैंने यहाँ पर डाल दी है। और काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है क्योंकि अभी थोड़ा और पकाना भी है ना, तो मैंने थोड़ा गर्म पानी और डाल दिया है और अब इसे हम पका लेंगे। कलर देखिए कितना प्यारा आया है। मैंने यहाँ कोई फूड कलर का यूज़ नहीं किया है, तब भी इतना अच्छा है। हाँ, थोड़ा ऑरेंजिश है। अगर आपको थोड़ा रेडिश वाला पसंद है तो आप यहाँ पर बीट रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जब हमने टोमेटो बॉईल किए थे। अब सूप बन रहा है ना, तो मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देख लूँगी कि कुछ कम ज़्यादा है तो उसे मैं बैलेंस कर लूँ। तो बस वही मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा सूप ले लिया है, उसे मैं टेस्ट करूँगी। अब जब मैं टेस्ट कर रही थी ना, थोड़ा सा नमक कम है, तो हम सफ़ेद नमक नहीं डालेंगे, अब हम काला नमक डालेंगे, उससे स्वाद थोड़ा अच्छा हो जाता है। और काला नमक जब भी हम डालते हैं ना, तो किसी भी चीज़ का जो टेस्ट होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल पर ही पहुंच जाता है। चलिए, सूप हमारा रेडी है, पर कोशिश कीजिए जब आपको सर्व करना है उसके 1 घंटे पहले बनाकर रख दीजिए सूप, तो जो फ्लेवर्स होते हैं वो और निखर के आ जाते हैं। चलिए, अब टोमेटो सूप बन रहा है तो साथ में क्रूटॉन्स भी बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड स्लाइस ले ली है। ये फ्रेश ब्रेड है ना, तो ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर आपके पास स्टेल ब्रेड है या फ्रिज की रखी हुई ब्रेड है ना, तो उसका इस्तेमाल कीजिएगा, तो क्रूटॉन्स और अच्छे बनेंगे। उन्हें मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिया था ब्रेड को। और यहाँ एक पैन में मैंने ले लिया 1 चम्मच तेल और अब इसमें हम डाल देंगे बटर। वैसे तो क्रूटॉन ना बटर में सिके हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट पैन में बटर डालेंगे ना तो बटर जल जाएगा, इसलिए हमने डाला है थोड़ा सा तेल, फिर बटर, और फिर इसमें हम डाल देंगे ब्रेड के पीसेस। और इन्हें हमें ना गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा और बिल्कुल क्रिस्पी कराने होने तक इन्हें हमें सेक लेना है। खैर, यहाँ पर तो मैंने नॉर्मल सॉटे किया है, आप इन्हें ना डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मार्केट में जब मिलता है तो वो तो डीप फ्राइड ही होते हैं या फिर एयर फ्राइड होते हैं, तो ये आपकी चॉइस है, आप जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। चलिए, क्रूटॉन्स हमारे ऑलमोस्ट बन चुके हैं, कलर भी देखिए, क्रिस्पीनेस भी आ गई है। अब बारी है सूप को सर्व करने की। तो यहाँ पर मैंने सूप बाउल्स निकाल लिए हैं और इसमें मैं ये टोमेटो सूप सर्व कर रही हूँ। देखिए, कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। और गार्निश करने के लिए यहाँ पर मैं थोड़े से क्रीम का यूज़ कर रही हूँ और इस तरीके से हम सूप को गार्निश करेंगे। साथ में देखिए, क्रूटॉन्स भी हल्के से रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं, तो इन्हें भी हम हमारे सूप के ऊपर डाल देंगे। खैर, काफ़ी जल्दी सौगी हो जाएंगे, तो जल्दी से ले लीजिएगा। और ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता। अब लग रहा है ना मस्त वाला टोमेटो सूप? कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। चलिए, अब कर लेते हैं सर्व। साथ में अलग से रख लिए हैं क्रूटॉन्स, क्योंकि डालते जाओ फिर खाते जाओ तो मज़ा आता है, सौगी वाले में मज़ा नहीं आता। और सूप एक ऐसी चीज़ है ना, घर में सभी लोग मन से पीते हैं, चाहे वो आशीष हो चाहे वो ईशू हो, जो कि अभी सिर्फ 5 साल का है, लेकिन उसे पीना बड़े ही मज़े का लगता है। वो ना हॉट एंड सार सूप भी बहुत मज़े से पीता है। कभी आपके साथ ना उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। आपको कैसी लगी है ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा। चलिए, एंजॉय।